जय हिंद दोस्तों, मैं मंजिश मौर्य स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों आज के में बोर्ड एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा सामाजिक विज्ञान का होता है, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको हम करने वाले। देखिए हमारे पास 2022 की ये कॉपी है, आप देख सकते हैं जो हमारे 2022 की एक क्वेश्चन पेपर जो कि हमारा है, और उसके बाद इसमें से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसको भी कराएंगे। और जो हमारा ये देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2022 2023 सबके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यदि आप देख पा रहे हैं तो हमारे जो क्वेश्चन पेपर है 2022 का उसको भी हम सॉल्व कराएंगे, और जो कि हमारा क्वेश्चन 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है उसको भी कराएंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 में जो भी क्या नई शिक्षा नीति के हिसाब से जो भी बदलाव हुए हैं उसमें हमारे 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। दोस्तों ये जो भी 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बनाया पर्यावरण से और जो हिस्ट्री का चैप्टर से बनाया, हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो हमारा ये है क्या संसाधन एवं विकास का ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो भी है क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल का नाम इंडियन स्मार्ट स्टडी है। इसको यदि आपको सब्सक्राइब करना है तो यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो सभी सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगेगी तभी लाइक करना। तो दोस्तों इसमें हमारा जो अध्याय चैप्टर 1 है उसे हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे जो कि क्या 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे भूगोल से है। और इसमें आप देख सकते हैं हमारा चैप्टर 1 है संसाधन एवं विकास। ठीक है, कौन सा चैप्टर है हमारा? संसाधन एवं विकास का फर्स्ट चैप्टर। तो दोस्तों इसमें हम फर्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। इसमें पहला दिए देखिए, आप देख सकते हैं क्या लिखा है, पंजाब में। ठीक, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, जो पंजाब है उसमें भूमि निम्नीकरण भूमि का क्या अपरदन होना, एक स्थान से बह जाना, या क्या भूमि का एक स्थान से बह जाना और या नष्ट हो जाना, उसी को कहते हैं भूमि निम्नीकरण। ठीक है, तो उसका मुख्य कारण पूछ रहा है, मुख्य कारण क्या है, मतलब किसके कारण ये क्या हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। और दोस्तों इसको हम दिखा दें आपको, ये बोर्ड एग्जाम में, ये हमारा 2022 बोर्ड एग्जाम है जो उसमें भी हमारा आया है, जो कि हमारा आप देख सकते हैं क्या है, भूमि का निम्नीकरण, जो कि भूगोल से है। तो हमारे भूगोल से आप देख सकते हैं यहाँ पूछा है। ठीक, पंजाब में, ठीक यहाँ पर पूछा है पंजाब में। ठीक, आप देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, इसमें पूछा है। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन दिया ये हमारे 2023 बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हमारा जो है गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अधिक पशुचारण। तो इसमें हमारा कौन सा सही है? इसमें हमारा अधिक सिंचाई सही है, क्योंकि जो हमारा पंजाब है उसमें ज्यादा खेती में अधिक सिंचाई करने से क्या भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वह क्या है, इसको देख लेते हैं। निम्न में से, ठीक बोला है, निम्न में से कपास के लिए, ठीक है, निम्न में से कपास के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? ठीक है, इसमें पूछा है निम्न में से कपास के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है। तो दोस्तों इसमें हमारा क्या दिया है, पहले दिया जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसमें जो हमारा फर्स्ट है इसमें दिया जलोढ़ मिट्टी, और दिया फिर लाल मिट्टी, फिर दिया काली मिट्टी, उसके बाद दिया लेटराइट मिट्टी। तो दोस्तों इसमें हमारा यदि आपको पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं इसका हमारा कौन सा सही है, काली मिट्टी सही है। दोस्तों इसमें जो हमारा काली मिट्टी होती है उसका प्रयोग कपास की क्या करने, खेती करने के लिए किया जाता है। उसके बाद जो तो हमारा तीसरा प्रश्न है जो कि है क्या, निम्न में से। ठीक है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन है? ठीक है, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है, बागान, चारागाह, भूमि, खनिज संसाधन। ठीक है, तो इसमें हमारे जो भी है आप बता सकते हैं, यदि आपको पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सॉरी ये हो गया, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा हमारा नहीं है। ठीक है, ऐसा बोर्ड एग्जाम में आया था। यदि हम आपको कहिए तो हम आपको दिखा सकते हैं कि हमारा बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से आया था। इससे पहले हम दूसरे वाले को देख लेते हैं, निम्न में से कपास के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है। ये हमारा बोर्ड एग्जाम में आया, देखिए यहाँ पर निम्न में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। तो हमारी ये काली मिट्टी सही है, इस पे सही का टिक लगा दिए। उसके बाद ये देखने कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, बागान, चारागाह, भूमि, खनिज संसाधन। तो इसमें हमारा कौन सा सही है, इसमें हमारा खनिज संसाधन सही रहेगा। ये बोर्ड एग्जाम में आया है।
और इसमें आपको नहीं लिखना है। उसके बाद इसमें हमारा खनिज संसाधन ठहरे होगा। इसका क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, ठीक है। इसमें हमारा खनिज संसाधन सही हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है, व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। उसके बाद हमारे दोस्तों चौथा देख लेते हैं हमारा क्या है। इसमें हमारा चौथा जो दिया है वह है लाल व पीली मिट्टी, ठीक है। लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ठीक है। इसमें पूछा है लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा है मालवा प्रदेश, ब्रह्मपुत्र घाटी, दक्कन के पठार, थार रेगिस्तान। तो दोस्तों इसमें यदि आपको पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में लिखें कि हमको कितना इसमें से आंसर दिए हैं और कितना हमको पता है। जो भी है आपको कमेंट में लिखना है। तो दोस्तों जो हमारा है लाल व पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो इसका उत्तर क्या होगा, हमारा दक्कन के पठार में, ठीक है। जो हमारा है दक्कन पठार, यानी तीसरा ऑप्शन नंबर 3 सही है। दक्कन के पठार में जो हमारी लाल व पीली मिट्टी होती है वह दक्कन के पठार में पाई जाती है। उसके बाद दिया पांचवा, ठीक है। पांचवा दिया पर्वतों पर अपर्दन, ठीक। पर्वतों पर अपर्दन का साधन है जो हमारा अपर्दन है इसको देख लेते हैं क्या अपर्दन। जो अपर्दन होता है वह भूमि का, ठीक है, भूमि का एक स्थान से, मान लीजिए यहाँ पर हमारी मिट्टी है, एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चली गई, तो क्या इसका यहाँ से जो भूमि हटी, इसका क्या हुआ, अपर्दन हुआ। तो इसी को क्या कहते हैं, अपर्दन, ठीक। तो इसमें दिया पर्वतों पर अपर्दन का साधन है, ठीक। जो पर्वतों पर से मिट्टियां आती हैं वो किस प्रकार से आती हैं, किसी द्वारा आती हैं, ये पूछ रहा है। तो इसमें पवन दिया है, हिमनद दिया है, जल दिया है, पशुचारण दिया है। तो इसमें हमारे दोस्तों कौन सा सही होगा, हिम नदी। जो नदियां होती हैं ये हमारे मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है, तो यहाँ से जो नदियां ऐसे निकलती हैं ऐसे, तो क्या करते हैं अपने साथ जो भी मिट्टी के कंकड़ होते हैं वो बहाकर ले आते हैं, ठीक है। और जो हमारे पेड़ पौधे हैं ये क्या इनकी कुछ रक्षा भी करते हैं, लेकिन ये बहाकर जो ले आती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मृदा अपर्दन कहते हैं। उसके बाद हमारा छठवां जो दिया है वह क्या है, आपको देख लेना है निम्न में से, ठीक, निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें पूछा निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है। चट्टाने, दूसरा दिया पशु, तीसरा दिया पौधे, चौथा दिया क्या, मछलियां। ये मछलियां, ठीक, मछलियां। तो दोस्तों पहला देख लेते हैं इसमें अजैविक संसाधन, ठीक। अजैविक संसाधन होते क्या, ठीक है। तो अजैविक संसाधन कौन से होते हैं आपको पता है तो आपको कमेंट में लिखना है पूरा, और नहीं पता है तो हम बता देंगे अजैविक संसाधन क्या होते हैं, ठीक है। तो अजैविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, ठीक है, जिनमें जान नहीं होती है, ठीक है, उसे हम अजैविक संसाधन कहेंगे। मतलब जिसमें जान नहीं है वह अजैविक संसाधन नहीं। जैसा कि हो गया अब जिसमें जान नहीं, अब आप देखिए पौधे में हमारा बढ़ता है या इस करने में ये जान है, पशु में जान होती है, मछलियों में भी जान, इसमें नहीं होती है, तो यही सही होगा, ठीक है, ठीक है, चट्टाने सही होगा। उसके बाद हमारे दोस्तों जो सातवां क्वेश्चन है क्या देख लेते हैं, निम्न जान है, पशु में जान होती है, मछलियों में भी जान, इसमें नहीं होती है, तो यही सही होगा, ठीक है, ठीक है, चट्टाने सही होगा। उसके बाद हमारे दोस्तों जो सातवां क्वेश्चन है क्या देख लेते हैं, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित में कौन सी नवीकरणीय योग्य संसाधन है, ठीक है। अब इसमें हमारा पूछे नवीकरणीय योग्य संसाधन यदि क्या होता है, इसको देख लेते हैं कि नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, मतलब किसी भी, जैसे मान लीजिए भौतिक का आकार आकृति इसमें आ जाएगा और रासायनिक में जलाना आदि हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या, मतलब जिन्हें क्या, नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिन्हें फिर से बनाया जा सकता है, ठीक है, जिसे फिर से बनाया जा सकता है वह नवीकरणीय, और जिसे नहीं बनाया जा सकता है अनवीकरणीय। तो इसमें पवन ऊर्जा क्या, ये एक आया, मान लीजिए हमारा पवन चक्की होता है, तो इसमें जो हमारे पवन लगते हैं ये क्या होता है, इससे हमारी बिजली जनरेट होती है, तो ये पवन ऊर्जा है, ठीक है। तो ये पवन ऊर्जा मान लीजिए एक बार चला गया फिर उधर से आएगा, तो ये आखिर पवन ऊर्जा तो आ रही है ना, तो ये हमारा क्या है, ये जल से हम जो विद्युत बनाते हैं वो भी हो जाएगा। वन ये भी हमारा आता क्या होगा, उत्पन्न हुआ है। तो इसमें पूछे उसके बाद जीवाश्म ईंधन को क्या कभी प्राप्त कर सकते हैं आप, नवीकरणीय योग्य, ठीक है। तो इसमें हमारा जीवाश्म ईंधन क्या होगा, यही सही होगा, ठीक है। ये जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा आठवां क्वेश्चन है उसमें निम्न में से, ठीक है, पूछ रहा है निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है, पवन ऊर्जा, लोहा, ज्वरीय ऊर्जा, पशुघन, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको पता है तो आपको कमेंट में लिख देना, और नहीं तो हमारा क्या होगा ऑप्शन, हमारा दूसरा सही होगा जो कि हमारा लोहा है, ठीक है, लोहा एक पुनः चक्रीय संसाधन है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो नौवां क्वेश्चन उसको देख लेते हैं, हमारा नौवां क्या है, ठीक है।
इसमें दिया हमारा 9वां, किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो दोस्तों यहाँ आपने देखा होगा जो कि या चाय की चायपत्ती जो होती है उसमें कुछ इस प्रकार से पहाड़ों पर ऐसे ऐसे होती हैं और ऐसे खेती की जाती है। ऊपर से पानी जो भी बताया थे बहकर नीचे की ओर आ जाता है। इसे हम सीढ़ीदार खेती होती है। उत्तराखंड, ये कहाँ पर की जाती है ये पूछ रहा है, ठीक है। उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, ठीक है। तो इसमें हमारा यदि आपको पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या यहाँ पर कहाँ होता है इसकी खेती, उत्तराखंड, ठीक। उत्तराखंड हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये 10वां है जो कि हमारा देख सकते हैं आप, ये 10वां है। इसमें क्या पूछा है, निम्न में से, ठीक। इसमें पूछा है जो निम्न में से किसकी अधिक मात्रा, ठीक है, निम्न में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ में पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो हमारा है उसमें आप देख सकते हैं हमारा ये कुछ थोड़ा नहीं दिख रहा है, उसको क्या कर सकते हैं हम, ऐसा आपको दिखा देंगे। निम्न में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ में पाई जाती है, आप देख सकते हैं हमारे पाई जाती है, ठीक। यहाँ पर दिया। अब इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो दिया पोटास, चूना, फास्फोरस, सभी। तो दोस्तों जो हमारा जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें देखिए पोटास भी पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सभी सही होगा, ठीक है, सभी पर सही होगा। और हमारा 11वां प्रश्न है वह है कोयला, ठीक। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, जो हमारा कोयला है वह किस प्रकार का संसाधन है। दोस्तों यदि आपको पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और नहीं पता है तो इसमें जो हमारा कोयला होता है इसमें पूछा कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो जो हमारा कोयला है हमारा अनवीकरणीय संसाधन है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया नवीकरणीय संसाधन जिन्हें हम क्या करते हैं, मान लीजिए जो बार बार क्या होता है बनता रहता है, और ये अनवीकरणीय जो बार बार नहीं। अब कोयला एक बार जल गया तो फिर जो हमारा राख है उसको कोयला में आप परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा क्या है, ये अनवीकरणीय संसाधन सही होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 12वां है वो देख लेते हैं, निम्न में से, ठीक। निम्न में से कौन सा संभावित संसाधन है, ठीक है। निम्न में से कौन सा संभावित संसाधन, संभावित संसाधन क्या होते हैं ये देख लेते हैं कि संभावित संसाधन पहले क्या होते हैं। तो संभावित संसाधन देखिए आप क्या है, तो संभावित वे संसाधन, ठीक, वे संसाधन जो किसी भी, ठीक, जो किसी भी प्रदेश में विद्यमान हो किंतु उनका उपयोग नहीं किया जाए। मान लीजिए ये हमारा पेन है तो ये हमारे पास है, ये हमारे लिखने के काम, यदि हमारे पास ना रहे तो क्या ये हमारा संसाधन, क्या हमारे लिए एक संसाधन नहीं है, ठीक है। तो इसी में पूछ रहा है क्या, संभावित संसाधन। तो संभावित संसाधन ये वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में रहते तो हैं किंतु इनका उपयोग नहीं किया जा गया था, ठीक, इनका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे राजस्थान और गुजरात में क्या पवन और सौर ऊर्जा का संभावित संसाधन, ये सभी। अब जो हमारा राजस्थान है वहां पर क्या आपको पवन की क्या कर सकते हैं, कुछ जनरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या पवन ऊर्जा यहाँ क्या है, पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, बॉक्साइट। तो इसमें पूछा संभावित संसाधन। तो दोस्तों इसमें यदि आपको पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, नहीं पता है तो इसका क्या होगा संभावित संसाधन, ये पवन ऊर्जा, ठीक है। जो हमारा पवन ऊर्जा है हमारा कोई संभावित संसाधन नहीं है। हमारा 13वां देख लेते हैं क्या, भूमि, ठीक। भूमि कौन सा संसाधन है, इसमें भूमि पूछा है। मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं, जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाए। सौर ऊर्जा निर्मित संसाधन, सौर ऊर्जा अब क्या, मान लीजिए सौर पैनल है, ठीक, सौर पैनल। अब इसमें जो हमारा सौर पैनल है इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो इसमें जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक। और प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जो प्रकृति द्वारा पाए जाते हैं, ठीक है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन। और चौथा दिया ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा प्राकृतिक संसाधन होगा ये सही होगा, ठीक है। जो प्राकृतिक संसाधन, यदि भूमि है तो क्या भूमि प्रकृति ही द्वारा है, और ये हम मान लीजिए मानव निर्मित करे तो मानव क्या करेगा, ये भूमि मानव बनाया है, नहीं बनाया। यह प्रकृति द्वारा, ईश्वर द्वारा प्राप्त चीजें हैं जो कि प्राकृतिक संसाधन है, ये हमारा यही सही होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा 14वां देख लेते हैं, हमारा क्या है, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ है, ठीक है। जो रियो जेनेरियो है वह जो हमारा देखिए अब क्या है, एजेंडा 21 को आप जानते हो, एक घोषणा थी जिसमें 1992 में ब्राजील के शहर रियो जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान के राष्ट्रध्वज में, ठीक है, राष्ट्रध्वज द्वारा स्वीकृत किया गया था, ठीक है, राष्ट्रध्वज के द्वारा स्वीकृत किया गया था। और क्या इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास का हासिल करना था, ठीक है। तो अभी हमने बताया क्या सन वर्ष 1992 में,
तो हमारा वर्ष 1992 ये है, और 1972 ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। 1992 सही है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 15वां है। आप देख सकते हैं इसमें हमारा क्या है, चाय की खेती के लिए, ठीक, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो दोस्तों इसमें पूछा चाय को, अगर यदि चाय को उगाया जाए तो उसमें किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता। तो इसमें ये दोस्तों यदि आपको पता है तो आप कमेंट में लिखिए इसकी हमारा क्या है, लेटराइट मिट्टी सही है। दोस्तों जो लेटराइट मिट्टी होती है हमारी चाय की खेती के लिए प्रयोग की जाती है। उसके दोस्तों 16वां जो की है हमारा क्वेश्चन नंबर, उसको देख लेते हैं हमारा क्या है। दोस्तों इसमें जो हमारा 16वां है, निम्न में से लाल मिट्टी पाई जाती है। यही अभी मैंने पूछा जैसा था कि आप पाते थे, क्या पूछा था हमने, लाल व पीली मिट्टी, ठीक है, लाल व पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो इसका आप सीधा क्या दक्कन पता लगा सकते हैं। ये मैं देख रहा था कि आपको रिवीजन है कि नहीं। यदि आपको ये पता था तो आप कमेंट में लिख सकते हैं हाँ कि ये मुझे पता था, और जो नहीं पता है उसको भी कमेंट में लिखना है, ताकि हमको पता चले कि आपकी तैयारी हो रही है या नहीं। तो नवीकरणीय योग संसाधन है, अभी मैंने बताया नवीकरणीय योग संसाधन, अनवीकरणीय योग संसाधन, और भी कई चीजें बताई हैं। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है नवीकरणीय योग संसाधन क्या है। तो इसमें ये जिन्हें पुनः बनाया जा सकता है, ठीक, और दूसरा दिए इन्हें जिन्हें नहीं बनाया जा सकते। इसमें ये दोनों कोई नहीं। तो इसमें क्या, नवीकरणीय योग संसाधन जिन्हें बनाया जा सकता है, ये हमारा सही होगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या, निम्न में से, ठीक, निम्न में से कौन सा मिट्टी नहीं है, ठीक है, निम्न में से कौन सी मिट्टी नहीं है। अब लाल, तो ये हमारी लाल मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, और लेटराइट मिट्टी है, ठीक है। सीमेंट एक प्रकार की मिट्टी नहीं है, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। सीमेंट एक प्रकार की मिट्टी नहीं है। 19 है हमारा क्या, लाल पीली, लाल मिट्टी में किस की मात्रा अधिक होती है। जो हमारी लाल मिट्टी है किसकी मात्रा अधिक, तो जो हमारा ऑप्शन दिया है तांबा की मात्रा, ठीक है। दूसरा दिया सोने की मात्रा, लोहा की मात्रा, बॉक्साइट की मात्रा। तो दोस्तों हमारा जो दिया है उसमें लोहे की मात्रा लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि लोहा की मात्रा इसलिए ये क्या लाल दिखता है, ठीक है, लोहे की मात्रा अधिक होने। उसके बाद दोस्तों जो हमारा 20 है उसको देख लेते हैं हमारा क्या है, 20वां सबसे लास्ट प्रश्न है जो कि हमारा वो है क्या है, भारत की भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। जो भारत की सीमाएं हैं पूरी, ये भारत की जो सीमा है वो कितनी है, ये पूछ रहा है कि इसका पूरा जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है। तो इसमें हमारा फर्स्ट दिया 32.8 लाख, ठीक है, 32.8 लाख दिया है। उसके बाद जो हमारा दिया है 52 लाख, ठीक, 52.3 लाख दिया है। फिर दिया 22.4 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दिया 43 वर्ग किलोमीटर, यानी कि वर्ग किलोमीटर सब है। और इसमें हमारा 32.8, 52.3, 22.4, 43.4। तो इसमें आपको यदि आपको पता है तो आप कमेंट में लिख सकते, नहीं पता है तो आपको क्या गूगल से सर्च करके कमेंट में लिखना है। तो इसमें हमारा जो होगा 32.8 लाख सही होगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा 20वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारा हुआ कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों यदि पसंद आया है वीडियो या समझ में भी आया हो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे जो भी वीडियो हो उसको हम आपको आप तक पहुंचाते रहें और आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों इसमें हमारा क्या हिस्ट्री, जो हमारा हिस्ट्री है उसका एक प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और प्लेलिस्ट का लिंक उसको आपको जाकर देख लेना है कि हमारे जो हिस्ट्री के 3 चैप्टर है, जो हिस्ट्री के 3 चैप्टर है उसका मैंने बताया है, ठीक है। और जो हमारा मॉडल पेपर, आपको मॉडल पेपर यदि नहीं पता है तो उसमें हमने आपको पास एक वीडियो है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि है कि मॉडल पेपर को कैसे डाउनलोड करना है, उसको भी मैंने बताया है।